स्वामी विवेकानंद जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में स्कूल और कॉलेजों में सामूहिक सूर्य नमस्कार और प्राणायाम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जबलपुर में प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने मॉडल हाई स्कूल में सूर्य नमस्कार किया। सूर्य नमस्कार के अवसर पर मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि सूर्य नमस्कार भारतीय संस्कृति, परंपरा और ज्ञान का अंग है। यही वजह है कि स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया को भारतीय संस्कृति, परंपरा और ज्ञान की शिक्षा देने का काम किया था। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं से कहा था कि शिक्षा के साथ साथ चरित्र निर्माण का भी काम करें। स्वामी विवेकानंद जानते थे कि विश्व में यदि कोई देश विश्व गुरु बन सकता है, क्योंकि आने वाला कल भारत का है, इसके लिए युवाओं को चरित्र निर्माण के साथ उठकर आगे आना होगा। दरअसल छात्र और आने वाली पीढ़ी स्वस्थ रहे, स्वामी विवेकानंद के बताए रास्ते पर चलकर चरित्र निर्माण कर देश को आगे बढ़ाने का काम करे। उसी उद्देश्य से हर साल सूर्य नमस्कार का आयोजन किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वर्ष 2007 में पहली बार सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया था और यह 18वां मौका है जब प्रदेश में सामूहिक सूर्य नमस्कार किया गया, जिसमें जबलपुर सांसद आशीष दुबे, विधायक अशोक रोहाणी सहित प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे शामिल रहे। और पूरी तरह सूर्य नमस्कार की प्रार्थना की मुद्रा दोनों हाथों को जोड़ ले। यो हस्तोत्तानासन, हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाइए, तरह से पीछे की ओर झुकिए। धीरे धीरे श्वास छोड़िए। पारस्तासन की स्थिति में धीरे धीरे दायां पैर दोनों हाथों के बीच में, बाएं पैर का घुटना जमीन पर टिका हुआ। 5, दाहिने पैर को भी पीछे ले जाए, पर्वतासन की स्थिति। कमर पूरी तरह से ऊपर उठी हुई, एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयत्न। अष्टांग नमस्कार। सब नितंबों को ऊपर की ओर उठाइए, एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयास। प्रार्थना की मुद्रा। एक चक्र समाप्त होगा। हाथों को नीचे ढीला छोड़ दीजिए। सामान्य एकाग्रता का अनुभव, विनम्रता और धैर्य का विकास होता है इस आसन से। 2 हस्तोत्तानासन, हाथों को फैलाइए, ऊपर की ओर उठाइए, फिर पीछे झुकिए। संतुलन को बनाए रखिए, आकाश की ओर देखिए। श्वास धीरे धीरे आगे झुकिए, श्वास को छोड़ते हुए पादहस्तासन की स्थिति में। हथेलियों को पैरों के पंजों के पास धरते सिर को घुटने की ओर ले चले। रीढ़ को लचीला बनाता है। आगे की ओर झुकने के कारण सिर में रक्त का प्रवाह बढ़ता है। पीछे की ओर ले जाए। दाहिने पांव दोनों हाथों के बीच में, ऊपर जो दबाव पड़ रहा है दाहिने पैर को भी पीछे ले जाइए। एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयास। 6 अष्टांग नमस्कार। पैरों के पंजों को पीछे फैलाइए, फिर घुटनों और फिर उसके बाद ठुड्डी। 7 भुजंगासन, शरीर को आगे की ओर खींचे, ऊपर देखिए। रीढ़ की हड्डी को आराम मिलता है, जंघाओं की शक्ति में वृद्धि होती है। दृष्टि आगे की ओर। 10, दाहिने पैर को भी आगे ले आए, पादहस्तासन की स्थिति। 11, ये आत्मविश्वास की वृद्धि रीढ़ को पीछे झुकाने के कारण। 12, नमस्कार मुद्रा, प्रार्थना की स्थिति। 2 हस्त उत्तानासन, धीरे धीरे हाथ ऊपर उठाइए, सिर में रक्त के प्रवाह का अनुभव। 4 अश्व संचालनासन, बायां पैर पीछे, पैर को पीछे। 5 दाहिना पैर भी पीछे, पर्वतासन की स्थिति। 4 आज यानी 12 जनवरी को देश में
स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के इस पवित्र अवसर को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी यानी एक ऐसा नाम, एक ऐसे महापुरुष जिनका स्मरण करते ही मन श्रद्धा से भर उठता है। पूरे विश्व को भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति और भारतीय ज्ञान की शिक्षा देने वाले, उसकी जानकारी देने वाले एक ऐसे तपस्वी जिन्होंने भारत के युवाओं का आह्वान किया था कि आवश्यकता है कि हमें शिक्षा के साथ साथ चरित्र निर्माण को भी आत्मसात करना है। वे मानते थे कि विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जो विश्व गुरु के पद पर स्थापित हो सकता है और आने वाला कल भारत का है। लेकिन उसके लिए उन्होंने आह्वान किया था कि देश के युवा उठें, जागें और आगे बढ़ें और अपने भीतर के संस्कारों के साथ, चरित्र निर्माण के संकल्प के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हों। हम आभारी हैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कि जिन्होंने पूरे विश्व में भारत के योग को इस तरह से प्रसारित किया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी आज भारत और विश्व में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी निरंतर प्रयासरत हैं कि प्रदेश का युवा चरित्र और शिक्षा के साथ इस संकल्प के साथ आगे बढ़े कि एक विकसित भारत और विकसित मध्य प्रदेश में वो अपने हिस्से का सर्वश्रेष्ठ योगदान देगा। आज युवा दिवस के अवसर पर सभी युवाओं को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी जानते हैं कि आज स्वामी विवेकानंद जी की 12 जनवरी और इसको हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज सूर्य नमस्कार के माध्यम से युवाओं को ऊर्जा से जोड़ना, संस्कृति से जोड़ना, परंपराओं से जोड़ना और स्वामी विवेकानंद जी के बताए हुए मार्ग पर चलना, उनको प्रेरित करना, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से ये हम अनेक वर्षों से हम सूर्य नमस्कार का आयोजन 12 जनवरी को करते चले आ रहे हैं। आज आप सभी ने देखा कि पूरे मध्य प्रदेश में एक समय पर एक साथ सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमको उसमें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का प्रेरणादायी उद्बोधन भी प्राप्त हुआ, जो लगभग मुझे लगता है कि आज पूरे प्रदेश में एक साथ प्रसारित भी हुआ। विद्यार्थियों को और हमारे प्रदेशवासियों को निश्चित रूप से इससे प्रेरणा मिली।